प्रणाम मित्रों। तो चलिए यूजी प्रथम सेमेस्टर का जो पहला पेपर है उसके आदिकाल की चर्चा करते हैं। अनेक साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है तथा हिंदी साहित्य को कालखंडों में विभाजित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की है तथा उसमें हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया है, जिसका पहला कालखंड है आदिकाल। तो चलिए आदिकाल की चर्चा करते हैं। वैदिक काल की बोलचाल की भाषा को पाणिनि ने छांदस कहा है। पाणिनि ने वैदिक काल की जो बोलचाल की भाषा थी उसे छांदस नाम से संबोधित किया है। साथ ही साथ पाणिनि जो थे वे संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और उन्हें जो संस्कृत व्याकरण का निर्माता भी कहा जाता है, अर्थात वे संस्कृत व्याकरण के जन्मदाता हैं। 10वीं सदी के पश्चात ही आधुनिक भाषाओं को साहित्यिक रूप प्राप्त हुआ है। 10वीं शताब्दी के बीतने के पश्चात ही जो आधुनिक भाषाएं थी उसे हिंदी में साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया था। हेमचंद्राचार्य ने हेमचंद्र शब्दानुशासन की रचना की है। 7वीं से 12वीं शती तक का काल अपभ्रंश भाषाओं का काल रहा है, क्योंकि 7वीं से 12वीं शती की जितनी भी रचनाएं की गई थी वे अधिकांश रचनाएं अपभ्रंश भाषा में की गई थी। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने आदिकाल को चारणकाल नाम दिया है और उनका ये नाम देने का सबसे मुख्य उद्देश्य ये रहा था कि जो आदिकाल था उसमें जितने भी कवि थे वे राजाश्रित हुआ करते थे और किसी राजा के आश्रय में रहकर दरबारों में रचनाएं किया करते थे। और वे कवि जो थे जो राजाश्रित थे वे अधिकांश कवि चारण या भाट हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने इस काल को चारणकाल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। जो आदिकाल का समय था वो बहुत ही आक्रांताओं से बीता था और साथ ही साथ हमारे देश में बाहरी आक्रमण हुआ करते थे और यहाँ तक कि हमारे देश के अनेक प्रांत एक दूसरे से भी युद्ध किया करते थे। इसलिए जो भी कवि किसी अपने राजा के आश्रय में रहा करते थे वे अपने राजाओं के प्रशस्ति गान के लिए, उनके संघर्षों को प्रदर्शित करने के लिए जो रचनाएं किया करते थे उसमें वे अत्यधिक मात्रा में वीर रस का प्रयोग किया करते थे। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया है। इस काल की जो साहित्यिक पुस्तकें हैं वे हैं विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका। इस काल की देशी भाषा काव्य 8 पुस्तकें हैं, अर्थात इस काल में जो देशी भाषा यानी कि बोलचाल की भाषा में जो रचित पुस्तकें हैं वे 8 हैं। खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और मुकरिया तथा विद्यापति पदावली। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इस काल को अपभ्रंश काल कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल को बीज वपन काल कहा है, अर्थात बीज के उत्पन्न होने का काल उन्होंने इस काल को माना है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानकर इस काल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने इस काल को अंधकार काल नाम दिया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल को आदिकाल नाम दिया है, जिसे सर्वग्राह्य माना गया है आदिकाल को। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ संप्रदाय नामक पुस्तक की रचना की है। आदिकाल के प्रमुख कवि हैं चंद्रवरदाई जी, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, अमीर खुसरो जिन्होंने पहेलियाँ और मुकरियों की रचना की थी, अब्दुल रहमान जिन्होंने संदेश रासो की रचना की थी, विद्यापति जी ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा और विद्यापति पदावली की रचना की है। नरपति कवि ने बीसल देव रासो की रचना की है। फिर दलपति विजय जी ने खुमान रासो की रचना की है। जगनीक कवि ने आलाखंड की रचना की है। शार्कधर ने हम्मीर रासो की रचना की है और कवि नल सिंह जो थे उन्होंने विजयपाल रासो की रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का जो समय है वो 1025 से 1375 विक्रमी संवत माना गया है। धन्यवाद।